Hello, my dear students. How are you all? So, today we are going to start with the next part of the Lost Spring. And as you know, that is basically the heading as written here. That is, I want to drive a car. So, Mukesh insists on being his own master. So, मुकेश चाहता था कि वह अपना खुद का मास्टर बने, उसका कोई मास्टर ना हो, अपनी मन मर्जी वो करना चाहता था। वो बैंगल मेकिंग ना करना चाहते हुए वो बोलता था मैं बैंगल मेकिंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो अपने लाइफ में मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही अनाउंसेस, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? तो एनएस जंग जी ने उनसे पूछा, क्या आपको कार्स के बारे में कोई जानकारी है? तो वो कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलानी सीख लूंगा, मैं कार के बारे में जान लूंगा, बट मैं बनूंगा तो मोटर मैकेनिक ही। दिस इज द काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन यू नीड, राइट? ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था उस बच्चे में कि उसने डायरेक्ट मेरी आई टू आई कांटेक्ट करके उसने ये बात बोली, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। हिज ड्रीम्स लुक्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। जैसे डेजर्ट्स में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, डेजर्ट में क्या होता है, मिराज होते हैं, पढ़ाया होगा आपको कि दूर से लगता है वहाँ पे पानी का तालाब है, बट एक्चुअल में पास जाता है तो वह नहीं होता। तो उसको भी ऐसे ही लगता है कि इसका जो ये मोटर मैकेनिक बनने का सपना है ये एक मिराज है, जो उसे लग रहा है उसका पूरा होगा, बट चांसेस है कि ये पूरा ना हो। ऐसा वो उसे बोलती नहीं है, डिमोटिवेट नहीं करती है, बस मन में सोचती है, ठीक है। Dreams look like a mirage in between the dust of the streets that fill his town फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद की मिट्टियों में उसका ये जो सपना था वो एक मिराज की तरह था, जो शायद ही कभी पूरा होगा, ठीक है। उसे लगता था नहीं हो पाएगा पूरा। Firozabad, famous for its bangles. So Firozabad was known for its bangle making. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. तो क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पर कि ये जो फिरोजाबाद है, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। it is the center of the place where families have spent generations, मतलब पीढ़ी पर पीढ़ी पीढ़ी, मतलब हर पीढ़ी जो है इसी काम में लगी हुई है। हर पीढ़ी जो है वो फर्नेसेस के अराउंड ही काम करती है, ग्लास वेल्डिंग करती है, वेल्डिंग द ग्लासेस, मेकिंग द बैंगल्स फॉर ऑल द women इन द लैंड इट सीम्स। ठीक है, तो बेसिकली वो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि चाह रही है बेसिकली कि इट इज़ दी सेंटर जहाँ पर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस, मतलब हर जनरेशन जो है वो फर्नेसेस के अराउंड काम करती है, ठीक है। वेल्डिंग ग्लासेस मीन्स ग्लासेस को वेल्ड करती है, फर्नेसेस में काम करती है, ग्लासेस को वेल्ड करती है, एंड बैंगल्स बनाती हैं। दुनिया में जितनी भी विमेन है सबके लिए बैंगल्स बनाती हैं, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बैंगल्स जो है बन रही होती है, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो एक बार और पढ़ देती हूँ। इट इज द सेंटर वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग द ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द women in the land it seems, एंड मुकेश फैमिली इज अमंग देम। सो मुकेश की फैमिली भी जो है वो भी बैंगल मेकिंग में ही इन्वॉल्व थी। नन ऑफ देम, एंड उनके बच्चे भी जो थे छोटे छोटे, वो भी बैंगल मेकिंग में ही हेल्प कर रहे थे अपने पेरेंट्स की। स्कूल वूल तो जाते ही नहीं थे क्योंकि पैसे ही नहीं थे उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, स्कूल जाने के पैसे कहाँ से आएंगे। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास, I'm sorry, none of them know that it is illegal for children like him to work in glass furnaces with high temperature। मतलब किसी को भी नहीं पता था कि चिल्ड्रन से, बच्चों से इस तरह से काम करवाना, इलीगल मैनर में काम करवाना, वो ग्लास फर्नेसेस में काम करवाना हाई टेम्परेचर में। मतलब वो ऐसा बोलना चाह रही, इस तरह से भट्टियों के आसपास उन्हें खड़ा करना इतने हाई टेम्परेचर में,
इस ऐसे कमरे में जहाँ कोई हवा नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, अगर इनके ऊपर अगर कोई लीगल एक्शन लिया जाता है, दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of these hot furnaces where they slog their daylight hours often, and where they stay for most of the day and often lose brightness of their eyes even before they become young. तो यहाँ पर एनीस जंग हमें ये बताना चाह रही हैं कि इनमें से किसी को भी नहीं पता है कि बच्चों से काम करवाना इलीगल है। यहाँ पे वो मतलब चाइल्ड लेबर इन जनरल इज इलीगल, चाहे फिर वो कैसा भी काम हो। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि अगर बच्चे को आप लोग भट्टियों के पास बिठाकर काम करवा रहे हो तभी वो इलीगल है, बट यहाँ पर वैसा काम करवा रहे हैं उनसे, जो तो और भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि उनसे उनकी फिजिकल बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कैसे? ठीक है, कैसे पड़ रहा है? क्योंकि दैट इज अ रूम इन विच देर आर फर्नेसेस, her temperature is very high, there is no air, there is no light. Law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours and often end up losing their brightness even before they become young. Mukesh I beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. तो मुकेश की आईज में एक चमक सी दिखाई देती है एनिस जंग को जब वो उसे अपने घर पे लेकर जा रहा होता है। ठीक है, एंड शी सेज दैट कि हम दोनों जो थे वो गलियों में से निकल रहे थे। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, मतलब हम ऐसे छोटी छोटी गलियों में से निकल रहे थे एंड इन गलियों में से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। स्टिंकिंग मीन्स गंदी बदबू आती। चोक्ड विद गार्बेज, मतलब उन गलियों में जो pipes थी, they were all chalked with garbage. We walked down the stinking lanes that were choked with garbage, past homes that remained hovels with crumbling walls. मतलब जो past homes माने पुराने घर जो थे, they remained slums with the crumbling walls. मतलब ये जो घर थे, they were like slum area only. and आप वहाँ पे सिंपली भी ऐसे, अगर आपको इतना याद नहीं हो रहा तो आप इतना लिख सकते हैं कि वी वॉकड डाउन दैट, द ऑथर एंड मुकेश दे बोथ वॉक डाउन द स्टिंकिंग लेन्स दैट वर चॉक्ड विद गार्बेज. The houses around, they had no windows, wobbly doors, and families of the humans and animals, they were coexisting at the same place. एंड है ना, तीन चीजें आप वहां लिख के आ सकते हैं। वॉबली डोर्स थे, कोई विंडोज नहीं थी, एंड दे वर ऑल क्राउडेड विद द फैमिलीज, मतलब ह्यूमंस एंड एनिमल्स दे वर लिविंग एट द सेम प्लेस ओनली, लाइक इट यूज्ड टू हैपन इन सम एंशियंट टाइम्स, जब दुनिया स्टार्ट हुई थी। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और ऐसे ही किसी घर में, सारे घर एक ही जैसे थे, क्रम्बलिंग वॉल्स थी, है ना, वुबली डोर्स थी, कोई विंडोज नहीं थी, फैमिलीज एंड ह्यूमंस वर लिविंग, सॉरी, humans and animals were living together. And so he stopped at door of one such house, and वो उसका ही घर था, and bangs a wobbly iron door with his foot, और अपने पैर के साथ दरवाजे को खोलता है, pushes is open and we entered the half built shack. तो आधे पुचद्दे घर बना हुआ था, उसमें वो चले जाते हैं। In one part of it, एक घर के एक कोने पे क्या था, thatched with dead grass, डेड ग्रास वहाँ पे उन्होंने करी हुई थी, and at the one part there was a firewood stove over which there was a large vessel of sizzling spinach leaves. तो उसके ऊपर वो क्या बना रहे थे, स्पिनच सब्जी वो बना रहे थे, पालक बना रहे थे, एंड पालक में से सिजलिंग आवाज आ रही थी। जब उनकी सब्जी को बनाते तो उसमें से आवाजें आती है ना, तड़के लगने की आवाजें आनी, वो सब उसको आवाजें आ रही थी। ठीक है, तो वो क्या बोलती है, वी एंटर दी हाफ बिल्ट शैक। हाफ बिल्ट मतलब वो पूरा नहीं बना हुआ था। उसने बोला था ना कि मेरे घर जो है वो रीबिल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? रीबिल्ट हो रहा है। तो दैट इज वाई शी सेज half built shack. Shack is what? A very very small house, या आप जनरली भी बोल सकते हैं building. A half built shack. In one part of it thatched with dead grass, and एक साइड पर जो है it was thatched with dead grass. Thatched मतलब क्या है कि इकट्ठा किया हुआ था उन्होंने किसको, डेड ग्रास को। इज अ फायरवुड स्टोव, उसके ऊपर एक फायरवुड स्टोव पड़ा हुआ था,
over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. ठीक है, एंड उसके अंदर स्पिनच लीव्स जो थे वो बनाए जा रहे थे ऑन द ग्राउंड। और जमीन पर उसने देखा था कि लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स में देयर वर इवन मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। अ फ्रील यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील। तो एक जवान सी लड़की थी, बड़ी पतली सी थी वो। शी वॉज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। हर आईज वर फिल्ड विथ स्मोक एंड शी स्माइल्स at Ennis Jung, and she is the wife of Mukesh elder brother, not much older in years, ज़्यादा ज़्यादा उम्र की तो नहीं थी, but she has begin to command respect as the बहू। वो घर की बहू थी, उसको बहू कहकर उसे आदर दिया जाता था। She was a respected person of the house, daughter in law of the house. She was in charge of the three men, her husband Mukesh and their father. ये इन तीन जनों का ध्यान रखती थी। वो क्या करते थे, फिर वेले बैठते थे नहीं, वो काम करते थे, बैंगल मेकिंग करते थे वो, है ना, बैंगल मेकिंग करते थे वो, एंड ये उनका खाना प्रिपेयर करती थी। ठीक है, काम डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर। When the older man enters, ओल्डर मैन मीन्स मुकेश के पापा जी, जब वो आते हैं तब क्या होता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। तो मतलब चुपके से ना वो टूटी हुई वॉल के पीछे जाती है एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। आप सिंपली बोल सकते हैं व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड कवर्स हर फेस एज द कस्टम डिमांड। जैसे उनके ट्रेडिशन में बोला जाता था, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर द मेल एल्डर्स। तो बड़े बुजुर्गों के आगे उनको अपने मेल एल्डर्स के सामने उनको अपने मुंह को ढकना है। दे मस्ट वेल देयर फेसेस, घूंघट करना है। ठीक है, इन दिस केस द एल्डर, और यहाँ पे एल्डर कौन था, इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इस केस में कौन था एल्डर, एक बैंगल मेकर था जो उसके कौन थे, ससुर जी थे, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, इम्पोवरिश्ड मतलब काफी गरीब थे वो। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, पहले वो एक दर्जी की तरह काम करता था, एज अ टेलर ही यूज्ड टू वर्क, एंड देन उसने फिर बैंगल मेकिंग का काम स्टार्ट कर दिया। इतने साल उसने हार्ड लेबर करा, बट वो अपने घर उसने बना तो लिया था, बट उसको रेनोवेट नहीं करवा पाया, जिस वजह से उसके घर की हालत बहुत खराब है। वो अपने बच्चों को, अपने दोनों बेटों को स्कूल नहीं भेज पाया। द ओनली थिंग दैट ही कुड डू इन हिज एंटायर लाइफ वाज दैट टू टीच देम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उन्हें वो सिर्फ बैंगल्स बनानी ही सिखा पाया और वो उन्हें कुछ नहीं करवा पाया। तो उधर से मुकेश की दादी जी बोलती हैं, कौन बोलती हैं, ये तो जो बोले थे वो कौन थे, ये मुकेश के पापा जी थे। अभी मुकेश की दादी जी भी जिंदा है, वो क्या बोल रही हैं, इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God given lineage ever be broken? She implies, born in the caste of bangle makers. तो बेसिकली वो मतलब उसके लिए बुरा फील कर रही है, मतलब मुकेश के पापा जी के लिए उसकी दादी जी जो है बुरा फील कर रही है। पापा जी मतलब वो जो मुकेश की ग्रैंड मदर अपने बेटे के लिए बुरा फील कर रही है। बोलती है कि ये इसका कर्मा है कि ये हमारी कास्ट में इसका जन्म हुआ है, ये इसका कर्मा है कि ये हमारी कास्ट में जो है इसका जन्म जो है वो हो गया है। ओके, अब वो ऐसा क्यों बोलते, क्योंकि उसे बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसने खुद के हस्बैंड को देखा होता है ब्लाइंड होते हुए विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। कहता है कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, कि जो भगवान ने देन दी है, ऐसी कास्ट में पैदा किया है, क्या हम इससे कभी इससे हम बाहर निकल सकते हैं। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. जब से क्योंकि ये बैंगल मेकर्स की कास्ट में हुए हैं, तो इन्होंने बचपन से लेके आज तक बैंगल्स के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं। घर में बैंगल्स हैं, यार्ड में बैंगल्स हैं, किसी और घर में चले जाओ वहां बैंगल हैं, उनके यार्ड में क्या बैंगल्स हैं, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपको बैंगल्स मिल जाएंगी फिरोजाबाद की, तो वो भी बैंगल ही बना रहे। ठीक है,
स्पाइरल्स ऑफ द बैंगल्स, हर जगह बैंगल्स ही बैंगल्स हैं. बैंगल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, पैडी ग्रीन, सनी गोल्ड. एवरी कलर इज बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो. ठीक है. दे ऑल आर, सारी बैंगल्स जो हैं दे आर पाइल्ड अप इन दी 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स. एक 4 व्हील व्हीकल के अंदर उन बैंगल्स को इकट्ठा करके रखा गया है. एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स, एक सेकेंड, pushed by young man along the narrow lanes of shanty town. एंड वो जो व्हीकल है 4 व्हील्ड हैंड कार्ट है, ठीक है, वो क्या बोल रही है, lie in mounds out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds. एक सेकेंड बच्चों. lie in mounds. mounds means बहुत बड़ी बड़ी पाइल्स बनी हुई है. ऐसा नहीं है एक तो बैंगल्स है, लंबी लंबी पाइल्स बनी हुई है. एंड इन दी अनकेप्ट यार्ड्स, अनकेम्प्ड यार्ड्स, लाई इन माउंट्स, मतलब कि जो बैंगल्स हैं वो पाइल्स में पड़ी हुई हैं. कहाँ पर पड़ी हुई है, यार्ड्स में पड़ी हुई है. अनकेम्प्ड मतलब उनका ऐसे केयर नहीं की जा रही है, बस पड़ी हुई है. ठीक है, टूट भी जाए तो मैं फर्क नहीं पड़ता, 2-4 टूट जाएंगे तो क्या है, बहुत सारी हैं. पाइल्स में पड़ी हुई है इन अनकेम्प्ड यार्ड्स. अनकेम्प्ड मीन्स विदाउट एनी केयर यार्ड्स में पड़ी हुई है. आर पाइल्ड ऑन द, अब उन्हीं को उठा के वो कहाँ पर पाइल कर देते हैं, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट में. कहाँ पाइल अप कर देते हैं, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट में. इट इज लाइक अ वेरी वेरी स्मॉल कार्ट. आपने कभी देखा भी होगा, उसे हाथ के साथ ही वो चला देते हैं. दैट इज pushed by the young man. young man जो है वो उस हार्ड, सॉरी, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट को पुश करते थे along the narrow towns of narrow lanes of shanty town. So पतली छोटी छोटी गलियां जो थी टू दी shanty टाउन. शैंटी टाउन मीन्स एक छोटा सा टाउन वहां जिसमें घर अच्छे से प्रॉपरली नहीं बने होते हैं. एंड इन डार्क हटमेंस नेक्स्ट टू द, अब ये हटमेंस क्या है, एंड इन द डार्क हटमेंस, हटमेंस मतलब है बहुत सारी हट्स. ठीक है. एंड इन द डार्क हटमेंस नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स. एंड इन द डार्क मतलब कि ऐसा नहीं था, डार्क का मतलब यहाँ पे ये नहीं है रात का समय. डार्क का मतलब है अंधेरे कमरों में. इन डार्क हटमेंट्स मतलब बहुत सारी हट्स होती थी वहां पर, एंड उन हट्स के अंदर बहुत अंधेरा रहता था. नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स. एंड जो वहाँ पे ऑयल लैम्प्स वहाँ पे जल रहे होते थे, एंड उसके सामने जाकर बॉयज एंड गर्ल्स बैठ जाते थे विद देयर फादर्स एंड मदर्स. एंड वहाँ पर जाकर वो कलर्ड ग्लास को वेल्ड करते थे इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स. वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स. देयर आईज आर मोर adjusted to dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight even before they become adults. तो यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उसकी मदर, उसकी ग्रैंड मदर बोलती हैं कि इट इज हिज कर्मा दैट ही हैज बीन born to the caste of bangle makers. They have never seen anything other than bangles in their whole life. They have seen bangles in their house, in the backyard, in others house, in their yards, and bangles are being piled up and they are of different colors. They lie in mounds in unkept yards, and which are put onto the hand carts which are pushed by the young men. And in the huts and in the dark hutments, several boys and girls sit along with their parents and welding the pieces of the colored glasses, welding the pieces of the colored glasses into the circular shape. Their eyes are more adjusted to dark than to daylight, therefore they lose their eyesight before they become even adults. जवानी से पहले उनकी eyesight चली जाती है. Savita, a young girl in drab pink dress, sits alongside an elderly woman. तो एनएस चंग जो है वो देखती है वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नेम होता है सविता. वो एक यंग गर्ल होती है
and she was wearing a pink dress. She was unmarried, that's why she is saying कि वो young है. Sits alongside the elder women, तो एक elderly women के बिल्कुल बगल में वो बैठी होती है. And she was welding the pieces of glasses, ठीक है, into the circles of bangles, and her hands were moving like a machine. बहुत fast वो काम कर रही थी. And Jung was surprised, she was amazed at seeing her, and she wonders if she knows the sanctity of the bangles. Now, you have to understand the meaning of the term sanctity. ठीक है, तो बोलती है कि आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिसिटी. सैंक्टिसिटी क्या होता है बच्चा? इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैंगल्स. और आप ऐसा बोल सकते हो कि वो कितनी पवित्र है बैंगल्स. ठीक है, कितनी पवित्र है ये बैंगल्स, उसे क्या इतना पता है. शी नोज द सैंक्टिसिटी, द प्योरिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक. इट सिंबलाइजेस, तो हमें बताती भी है कि इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग. मतलब इससे पता चलता है कि इंडियन वुमेन ने अगर बैंगल्स डाली है दैट मीन्स शी इज मैरिड. बट डिफरेंट कलर्स आर देयर, है ना. लाइक रेड बैंगल्स गोज ऑन टू डिनोट की वो मैरिड है. सिंपल ब्लू पिंक बैंगल्स जो है वो छोटी छोटी बच्चियां भी पहन लेती हैं, तो उसका मतलब सुहाग नहीं होता. बट येस, मैरिज में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है. मैरिज वाली वुमेन जो है, जिनकी शादी होने वाली होती हैं, वो पिंक या रेड कलर की, मेजरली रेड कलर्स की बैंगल्स डालती हैं. ठीक है. सविता, यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन सोल्जरिंग द पीसेस ऑफ ग्लासेस as her hands move mechanically like tongs of machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day, and one day will come when Savita would also be married, when her head would be draped with a red veil, जब उसके सर के ऊपर एक लाल चुन्नी होगी, एंड उसके जो हैंड्स होंगे उसके ऊपर हैंड्स के ऊपर मेहंदी लगी होगी, मीन्स डाइड रेड विद हीना, मेहंदी का नाम है. एंड रेड बैंगल्स वुड हैव रोल्ड इन ऑन टू हर रिस्ट. She will then become a bride, like the old women beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. ठीक है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. मतलब कहते हैं कि वो बोलती है, वो जो विमेन वहाँ पे बैठी होती है, कहती कि हमने हमने क्या बोलती है वो, एक टाइम भी हमने पूरे दिन में प्रॉपर मील नहीं खाया. I've never enjoyed one full meal in her entire lifetime. She goes on to say that what Shiva has reaped. कहते पूरी जिंदगी मैंने इतनी मेहनत करी है बट मेरे को एक टाइम का खाना भी अच्छा आज पूरी जिंदगी में वसूल नहीं हो पाया. Her husband and old women with a flowing beard. उसके हस्बैंड भी वहीं पर थे, लंबी लंबी उनकी दाढ़ी थी. वो बोलते हैं मुझे तो बैंगल्स बनाने के सिवाय और कुछ आता ही नहीं है. बस मैं तो एक ही काम कर पाया हूँ, मैं तो सिर्फ घर बना पाया हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में. ठीक है, इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ. सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, sits alongside an elderly woman, soldiering the pieces of glasses as her hands move mechanically. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist, like the old women beside her who became one many years ago. She still has bangles, but there is no light in her eyes, and she feels very sad, and even her husband feels very sad. Hearing him, one wonders, मतलब वो उसको सुनकर उसे ऐसा लगता है कि बोलते हैं मैंने घर ही बनाया. कहता चलो कुछ तो किया है ना. कुछ लोग तो अपने घर पे घर भी नहीं बना पाते अपनी पूरी जिंदगी में. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not enough to eat, rings in every home. मतलब सारे घरों में यही बात चलती है. क्या बात चलती है सारे घरों में?
कि हमारे पास में पैसा नहीं है कुछ और करने के लिए। देखो कुछ भी करना है, जैसे आपको पढ़ना होता है, आप आजकल तो चलो ठीक है, आपके पास में फैसिलिटीज है, बट कईयों के हाथों में तो फोन भी नहीं होता, है ना। तो सबके पास में फैसिलिटी है ऐसा कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फैसिलिटीज नहीं है उनके पास में, एंड पैसे लगते हैं हर चीज को सीखने में, हर स्किल को सीखने में पैसे लगते हैं। Cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles। कहते क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है कुछ और करने का, इस वजह से वो उनको बैंगल्स ही बनानी पड़ती है अपनी पूरी जिंदगी। Anything except carry on the business of making the bangles. They don't even have enough money to eat properly. Right? They have been working, they have been toiling so hard, but still they don't have got enough money to even eat properly. Young man echo the lament of their elders, little has moved with time। तो ये क्या लाइन है बच्चा? यंग मैन इको, इको मीन्स रिपीट द कंप्लेन्स ऑफ देयर एल्डर्स। जो जैसे कोई उनके माता पिता जो कंप्लेन्स करते थे वही उनके बच्चे कंप्लेन करते हैं, कुछ भी इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं हो रहा है। years of mind numbing toil, mind numbing toil means boring, boring है ना यार ये, toil hard work, boring hard work have killed all the initiative and ability to dream। तो लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है, तो उस ड्रीम्स भी नहीं ले पा रहे हैं, दे आर स्टक इन इट। तो आप सोच रहे हो कि भाई में भाग के कुछ और क्यों नहीं कर लेते हैं, है ना। देर इज अ प्रॉब्लम इन दैट एज वेल, है ना। तो वो उन्हें बोलती है वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू कोऑपरेटिव, यंग बच्चों को बोलती है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएंगे ना, तो वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, दे वुड बी बीटन एंड ड्रैग। मतलब दे वर सो मच, दे कठपुतलियां बन गए थे, एंड दे वर इन द हैंड्स ऑफ द मिडल मैन, दे वर इन द हैंड्स ऑफ द मिडल मैन, पुलिस मैन, पॉलिटिशियंस, bureaucrats, that is government officials, है ना। they if they try to get out of this, they would be basically, if they make a cooperative asking for their rights, they would be beaten up by the police and they would be taken to jail। एंड देयर इज नो लीडर अमंग देम, मतलब ऐसा कोई भी लीडर नहीं है उनके बीच में जो हमारी हेल्प कर सके, हु सीज थिंग्स डिफरेंटली। देयर फादर आर, मतलब मुझे तो ना उनके फादर लोग टायर्ड हो गए थे ये सब चीज़ों करते करते, उतना ही वो टायर्ड हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम, सो दैट इज वो एक विशियस सर्कल में घूम रहे हैं, जो गरीबी से शुरू होता है, फिर एपैथी, फिर ग्रीड, फिर उनको लालच आ जाता है, एंड फिर उनके साथ में इनजस्टिस जो है वो होता है। तो अपैथी का क्या मीनिंग होता है? अपैथी का मतलब होता है ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, कि वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड फील, मतलब अ, वो बेसिकली गरीबी होती है, गरीबी होती है तो, बट वो बैंगल मेकिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट फिर उनको लालच आ जाता है, एंड फिर उन्हें लगता है कि हमारे साथ में इनजस्टिस हो रहा है, कि हमें कुछ और करने को ट्राई नहीं किया जा रहा है। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they were born। ऐसा उनके साथ में क्यों हो रहा था? क्योंकि वो एक बैंगल मेकिंग की फैमिली में बॉर्न हुए थे। अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द शाहूकास, एंड दूसरी तरफ वो क्या देखती है, एक दूसरा वर्ल्ड देखती है, शाहूकास का वर्ल्ड, मिडिल मैन, पुलिस मैन, ब्यूरोक्रेट्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिशियंस, है ना। इन लोगों ने इनके ऊपर एक बैगेज डाला हुआ है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, है ना। एक उसके ऊपर एक भार सा रख दिया है कि इसके अलावा वो कुछ और कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो क्या होता है यहाँ पर? Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepted as naturally as his father। मतलब उसे सोचने का टाइम भी नहीं दिया जा रहा है, बस उसके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है कि उसको बैंगल मेकिंग ही करनी है। तो बिफोर उसे कुछ होश आती है, उससे पहले ही उसको ऐसे मनवा लिया जाता है कि भाई तू बैंगल मेकिंग में ही जाने वाला है।
टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, मतलब कुछ और करना, लाइक डेयरिंग। ठीक है, एंड वो डेयरिंग उसको मुकेश के अंदर दिख रही थी। वो अभी भी बोल रहा था, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स, भाई मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनूंगा, तुम बनाओ बैंगल्स। ऐसा नहीं बोलता वो। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, बट द गैराज इज लॉन्ग वे। तो बोलती है कि भाई गैराज तो बहुत दूर है। ही वॉज वेरी डिटरमाइंड, ही सेज आई विल वॉक, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट टू। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो ऐसे ही उससे पूछ लेती है कि भाई तो क्या प्लेन्स भी उड़ाना चाहते हैं? तो बड़ा साइलेंस हो जाता है, उसे प्लेन्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि ये जो वहाँ पे फिरोजाबाद में प्लेन्स वगैरह इतने कुछ थे नहीं, आते नहीं थे वहाँ पे। नो। और ऐसा ना शर्मिंदगी हो जाती है कि उसको प्लेन्स के बारे में पता ही नहीं है, हाय। पर ऐसे में तो उसको रिग्रेट नहीं था, क्योंकि अभी उसकी बचपन की उम्र है, वो सीख जरूर सकता है, वो इस बारे में सोच जरूर सकता है। ही इज content टू ड्रीम्स ऑफ कार्स। वो ही ड्रीम्स अबाउट कार्स बिकॉज उसने कार्स ही देखी है, उसने एरोप्लेन्स नहीं देखे हैं। ठीक है, एक बारी मैं दोबारा लास्ट का पोर्शन रीड कर देती हूँ। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी हाउस। The young man echoed the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind numbing toil have killed all the initiative and their ability to dream. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious cycle of middlemen who trap their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who would be taken up by the police, beaten, and dragged to the jail. There is no leader who understands them, who wants to help them, and they are very tired of relating to all of these stuff. They talk endlessly in the spiral, and they move from poverty to apathy to greed and then to injustice. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in the web of the poverty because of the stigma of the caste. Others are the vicious circles of shahukars, middleman, policeman, the keepers of the law, bureaucrats, and the politicians. Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not the part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic. I will go to garage, I will walk, but I did not know about the planes. So here our story gets completed. Thank you so much. I hope you enjoyed the session. Have a great day.